करवा चौथ का व्रत आश्विन मास में किया जाता है। हर सुहागन स्त्री अपनी पति की दीर्घ आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है। करवा चौथ में गणेश जी शिव पार्वती की पूजा होती है। एक कथा है कि वीरावती नाम की एक कन्या थी। उसके 4 भाई थे। वीरावती की नई नई शादी हुई थी तो वीरावती ने पहली बार करवा चौथ का व्रत रखी और भूख प्यास से व्याकुल होकर पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर गई। पृथ्वी के भाइयों ने देखा कि उसकी बहन वीरावती मूर्छित होकर पृथ्वी पर भूख गिर गई है, तो भाइयों ने अपनी बहन को जल से मुंह को धुला दिया और पेड़ पर दीपक लेकर चढ़ गया। भाइयों ने वीरावती से बोला कि देखो बहना, चांद निकल आया है। वीरावती ने दीपक को चांद समझकर पूजा करके और खाने बैठ गई। पहली कौर खाई तो उसमें बाल निकले, दूसरे कौर खाई तो उसमें कीड़े पड़ गए, तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा आ गया। तो वीरावती ने ससुराल गई। ससुराल में देखी उसकी पति का मृत्यु हो चुका है। तो वीरावती को बहुत दुख हुआ और दुख से व्याकुल होकर उसने करवा माता से पूछा, हे माँ, किस पाप के अपराध से मेरी यह दशा हुई? माँ करवा ने बोला, पुत्री वीरावती, तुमने चांद को बिना देखे ही व्रत खोल लिया, इसी का पाप तुम्हें लगा है। वीरावती ने बोली, माता मुझे क्षमा करें, अब मुझे बताएं कि मेरी सिंदूर मुझको वापस कैसे मिलेगा। माता करवा ने बोला, बेटी वीरावती, तुम करवा चौथ का व्रत फिर से करो। करवा माता के कहने पर वीरावती ने फिर से करवा माता का व्रत विधि पूर्वक संपूर्ण किया। उसने दिन भर उपवास रखा और जब सायंकाल हुआ तो चांद जब निकले तो चलनी में दीपक को रखकर चांद को देखा और माता करवा को विधि पूर्वक पूजन किया, सिंदूर लगाया, चूड़ियाँ चढ़ाई, बिंदी चढ़ाई, आलते चढ़ाए और माता के प्रसाद में भोग लगाया, फल और मिठाइयाँ, पुए, खीर। इससे माता का विधि पूर्वक वीरावती ने पूजन किया। इसके कारण माता करवा ने वीरावती पर बहुत प्रसन्न हो गई और माता करवा ने वीरावती को आशीर्वाद दिया अखंड सुहागन रहने का। और माता करवा ने वीरावती को सिंदूर वापस कर दिया और माता करवा की कृपा से वीरावती के पति जीवित हो गए। हे माता करवा, जैसे वीरावती की पति की रक्षा की और जीवन दान दिया, दीर्घायु बनाया, अमर सुहागन बनाया, उसी तरह मेरे भी पति की रक्षा करना, मुझे भी अमर सुहागन बना देना।